ये कहानी है ओ माय गॉड 2 की और इसके मेन किरदार है कांति शरण मुदगल, जो एक काफ़ी बड़े शिव भक्त होते हैं और हर सुबह अपनी दुकान खोलने से पहले शिव मंदिर में आरती और पूजा की सामग्री में हाथ बटाते हैं। वह यहाँ पे हर सुबह काफ़ी समय व्यतीत करते हैं जब तक वहाँ पे आरती होती है। फिर वहीं पर वो भजन भी गाते हैं। और इसी तरीके से उनकी एक मंदिर के बाहर ही दुकान होती है जहाँ पे सारा पूजा का सामान वह बेचते हैं। इनका एक छोटा सा खुशहाल परिवार होता है 4 जनों का। और एक दिन दुकान आके ये देखते हैं इनको एक लापता बैग मिलता है। तो वह बैग को वो शाम में अपने घर लेके चले जाते हैं और अपनी बेटी को बोलते हैं इसको ऊपर रख दें, और पूछते हैं अपनी बीवी से बेटा कहाँ है। वो कहती है बेटा पढ़ने गया है अपने दोस्त के यहाँ। अगले दिन सुबह फ़ोन आता है उनका बेटा हॉस्पिटल में है। वह हॉस्पिटल भागे हुए जाते हैं और उनकी बीवी और बेटी बहुत रो रहे होते हैं, पर डॉक्टर कहते हैं मैं सिर्फ आपसे ही बात करूँगा। जब वो अंदर जाते हैं तो कहते हैं विवेक ने काफ़ी मैस्टरबेशन किया, इसकी वजह से वो बेहोश हो गए। पर कांति ये चीज़ अपनी बीवी को नहीं बताते हुए कहता है काफ़ी विवेक ने पढ़ाई करी इसीलिए थकान हो गई और तुम आराम से घर चली जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है। विवेक के पास जब जाते हैं विवेक काफ़ी शर्मिंदा होता है कि उसके पापा को ये चीज़ पता चल गई, पर कांति उसे कहते हैं अभी घर पे किसी को ये चीज़ मत बताना। घर पे उनके मोहल्ले के सब लोग आते हैं और विवेक के बारे में पूछते हैं। तभी कांति अंदर आके कहते हैं आप सब घर जाके रेस्ट करिए और इसे भी करने दीजिए। अगले दिन वो अब स्कूल जाते हैं विवेक के और उसके दोस्त को बुलाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम मुझे बेटा सब कुछ सच सच बताओ, नहीं तो मैं ये चीज़ तुम्हारे पापा को बता दूंगा। डर में उसका दोस्त कहता है कि जो हमारे स्कूल में एक डांस हो रहा है उसमें विवेक की पार्टनर का बॉयफ्रेंड रोमिल है और उसके कहने पे टीचर ने विवेक का पार्टनर चेंज कर दिया, जिसके चलते हुए विवेक ने वह चीज़ टीचर से भी पूछी पर टीचर ने सही जवाब नहीं दिया और कहा तुम जिस पोजीशन पे हो उस पर काम करो। और यह चीज़ से वो काफ़ी नाराज़ होता है। तभी वॉशरूम में रोमिल आता है और वो विवेक को छेड़ता है कि तेरे को पता है लड़की ने तेरे को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तेरा छोटा है। तो विवेक काफ़ी डर जाता है कि क्या मेरा लिंग इतना छोटा है, और वो रिसर्च करने लगता है और उसे काफ़ी नेगेटिव चीज़ें ऑनलाइन दिखती है। तभी उसे समझ नहीं आता कि मैं अपना साइज़ कैसे बड़ा करूं, और वो बायोलॉजिकल टीचर के पास हेल्प ले जाता है पर वो उसे सही से जवाब नहीं देते और वो मैस्टरबेट करना शुरू कर देता है और उसे एक तरह की लत लग जाती है मैस्टरबेशन की। तभी वो रोड पे एक इंसान को तेल बेचते हुए देखता है जो वादा करता है आपका लिंग का साइज़ बढ़ जाएगा, और वो उसे कहता है तुम ये एक बोतल लगा लो तुम्हारा लिंग बड़ा हो जाएगा। वो एक की जगह 10 बोतल लगाता है, कुछ नहीं होता। फिर वह एक फर्जी डॉक्टर के पास जाता है जो भी उसे ये विश्वास दिलाता है कि तुम्हारा लिंग खराब है, उसके पास एक खराब धोखा देने वाली मशीन के बदौलत, और कहता है तुम दवाई ले लो तुम्हारा लिंग बड़ा हो जाएगा। उससे भी उसे कोई फ़ायदा नहीं मिलता। फिर उसका एक दोस्त कहता है कि तुम एक मेडिकल की शॉप पे जाओ और उससे वाइग्रा की दवाई लो, उससे तुम्हारा लिंग बड़ा होगा अगर तुम उसे खा के मैस्टरबेट करोगे। एक्साइटमेंट में विवेक एक की जगह 3 गोली खा लेता है और ओवरडोज की वजह से उसकी बॉडी नहीं ले पाती और वो बेहोश हो जाता है। इसी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। कांतिलाल बोलता है बेटा ये चीज़ तुम किसी को बताना मत जो तुमने मुझे बताई है। वो कहता है जी अंकल बिल्कुल। फिर कांति घर आके विवेक को कहता है बेटा मैंने अपनी हैसियत से बहुत बड़े स्कूल में तुम्हारा एडमिशन कराया और तुम ये सब कर रहे हो, तुम ये सब छोड़ दो। विवेक बोलता है पापा मैंने बहुत कोशिश करी, ये सब मुझसे नहीं छूटता, मैं झूठी कसम नहीं खाना चाहूँगा।
तभी कांति परेशान होकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे सलाह करते हैं, बाप की तरह नहीं, दोस्त की तरह बन के उसकी मदद करने की कोशिश करो। अगले दिन जब कांति विवेक को स्कूल छोड़ने जाते हैं और वहाँ पे जब उसको छोड़ के निकल ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे पियोन आके कांति को बोलता है, आपको चेयरमैन अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। कांति महेश्वरी जी स्कूल के चेयरमैन के पास जाते हैं। वहीं पे मंदिर के सर्वोत्तम पंडित जी भी बैठे होते हैं। वह कहते हैं कि हम तुम्हारे बेटे को अब इस स्कूल में नहीं रख सकते और हम उसे रस्टिकेट करना चाहते हैं। कांति बोलता है, क्या हो गया, कोई खास वजह ऐसा डिसीजन लेने की? तभी माहेश्वरी जी उसको एक वीडियो दिखाते हैं जो कि इसके स्कूल के बच्चों ने बनाई होती है, जिसमें विवेक स्कूल के बाथरूम में मैस्टरबेट करता हुआ दिखाई देता है। तो माहेश्वरी जी कहते हैं कांति को कि इसकी वजह से मेरे सारे स्कूल का नाम खराब हो रहा है और मैं आपके बेटे को स्कूल में नहीं रख सकता, ये लीजिए रस्टिफिकेशन और यहाँ से चले जाइए। कांति उनसे बहुत विनती करता है, माफ़ कर दीजिए, आज के बाद कभी नहीं होगा, पर वो कहते हैं अभी तुम यहाँ से चले जाओ, बाद में देखते हैं। तभी उसकी बहन और उसकी मम्मी मोहल्ले में जब जा रहे होते हैं, मोहल्ले की औरतों को भी पता चल गया होता है कांति और विवेक की जो वो वीडियो है उसके बारे में, जिसकी वजह से वो इंदुमती, विवेक की माँ और उसकी बहन को बहुत परेशान करते हैं। कांति परेशान होकर महाकाल के पास जाते हैं, हे महाकाल, आप ही मुझे दिशा प्रदान कीजिए। महाकाल कहते हैं, नंदी, तुम मेरे किसी ऐसे अंश को धरती पे भेजो जो मेरे भक्त की मदद कर सके। तभी यहाँ पे अक्षय कुमार की एंट्री होती है एज अ शिव का अंश। वो आते हैं और कांति की मदद करने की कोशिश करते हैं। जब कांति घर जाते हैं शाम में, उन्हें पता चलता है कि उनकी बीवी और बेटी को भी ये सब पता चल चुका है, तो वो कहते हैं बैग पैक करो, हम शहर से कुछ दिन के लिए बाहर चले जाते हैं। पर तभी उनको फ़ोन आता है कि रोमिल के पापा ने विवेक पे केस करने के लिए तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाया है, क्योंकि विवेक चक्कू लेके रोमिल के घर में घुसा था उसको मारने। तभी पुलिस वाले बोलते हैं कि आपके बेटे पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगेगा। रोमिल के पापा बोलते हैं इनका बेटा बहुत बेशरम है, इसकी तो एक वीडियो अभी और स्कूल में चल रही है, और वो यही बोलते हुए वही वीडियो पुलिस वालों को भी दिखा देता है, जिससे विवेक और शर्मसार होता है। पर जिसके ऊपर महाकाल का हाथ, उसे किस चीज़ का डर। तो विवेक को सामने जाके कहते हैं रोमिल से सॉरी मांगो। सॉरी ना मांगने पे कांति उस पर हाथ उठा देते हैं। हाथ उठाने के बाद में वह कुछ समय बाद अपने घर जाते हैं और विवेक जहर पीता है, यही कोशिश में कि वह मर जाए, इतनी चिंता को सहन करने की बजाय। फिर वो रेलवे स्टेशन के लिए निकलते हैं और कांति को जब कोई सीट नहीं मिलती, वह एक इंसान का पाँव हिलाते हैं, भैया बैठने दो। वह भी अक्षय कुमार ही होते हैं। तभी वह बैठते हैं और वह उनको इशारा करते हैं जाके विवेक को बचाओ। विवेक ट्रेन ट्रैक पे आत्महत्या करने के लिए खड़ा होता है। वहाँ पे कांति को लगता है मैंने अपना बेटा खो दिया, पर महादेव उसको बचा लेते हैं। इसी तरीके से सुबह जब कांति महादेव के पास जाते हैं कि आप ही बता दीजिए क्या करें, क्या सही रहा है, क्या हमें करना चाहिए, तो वो बोलते हैं भागने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें चीज़ों का सामना तो करना पड़ेगा। और इसी वजह से वो उसे कहते हैं कि तुम उन सब लोगों पे केस करो जिसकी वजह से विवेक की यह हालत है। और यह चीज़ सुन के कांति को लगता है सही बात है, तो वो अगले दिन लॉयर के पास जाके सब पे केस करवा देता है। स्कूल और जितने भी लोगों ने उसको गलत दवाई और गलत राह दिखाई थी, यही चलते हुए उन सबको कोर्ट में रिप्रेजेंट होना होता है।
और तभी वहाँ के जो लॉयर होते हैं वह जज साहब के सामने बोलते हैं कि हाँ, मैं विवेक का केस लड़ रहे हैं और यह फाइल है। तभी वहाँ पे कामिनी जी आती हैं, हेड एडवोकेट, जो अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करती है, माहेश्वरी जी को। तभी वो कहते हैं और वह कामिनी जी सबको डरा के भगा देती है, जितने भी लॉयर होते हैं। तो कांति का भी लॉयर भाग जाता है। वो कहते हैं जज साहब से कि जज साहब आप मुझे डेट दीजिए दूसरा लॉयर लाने की। पर जब वो देखते हैं कोई लॉयर उनका केस लेने को तैयार नहीं होता, और वो जो बैग उन्हें एक बार दुकान पे मिला होता है उसमें कामा सूत्र की किताबें होती है, तो वो कहते हैं पहले इस केस के बारे में मुझे खुद को पता होना चाहिए। तो वो मैस्टरबेशन, कामा सूत्र के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। यही सब देखते हुए वहाँ के जो प्रथम पंडित होते हैं उनके पास भी ये बात जाती है, और अगले दिन कांति खुद कोर्ट पहुंचते हैं अपना वकीलनामा लेके कि मैं खुद ही अपना केस लड़ना पसंद करूंगा, क्योंकि कोई लॉयर मेरा केस नहीं ले रहा है। तभी कांति और कामिनी जी बहस चालू करते हैं, और यामिनी कहती हैं कि यह तो बिल्कुल बेबुनियाद केस है, क्योंकि स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सेक्स एजुकेशन बच्चों को पढ़ाना। यह चीज़ देख के कहते हैं कांति की 2000 साल पहले जब ये चीज़ हमारे वेदों में पढ़ाई जाती थी तभी ये पढ़ाई जाती थी, अब क्यों नहीं पढ़ाई जाती। और वहाँ पे प्रथम पंडित कहते हैं कांति को कि तुम्हें ये कोर्ट केस लड़ना है तो तुम मेरे घर से बाहर चले जाओ और मेरी दुकान भी खाली कर दो जो मंदिर के बाहर है। कांति कहते हैं जिसपे महादेव का हाथ उसको क्या हो सकता है। तभी वो अपने साथी चंदू के घर पे चले जाते हैं कुछ टाइम के लिए। अगले डेट पे जब वो कोर्ट जाते हैं तो काफ़ी लोग वहाँ पे आए हुए होते हैं तमाशा देखने, क्योंकि उनको लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग सा केस आया है। कामिनी जी वापस वही बात करती हैं कि ये केस बेबुनियाद है, और विवेक को कोर्ट में बुला के जलील करती है कि तुमने जो काम किया था वो गलत था। तभी कांति कहते हैं कि इसमें गलत कुछ नहीं है, और वह चिंता में घर जाते हैं। वहाँ पे उन्हें फिर वो महादेव से मिलते हैं। महादेव उनको बोलते हैं आपको जो भी बोलना है अच्छी वाणी में बोलो, अमृत के तरफ। अगले दिन कामिनी उनकी बेटी और उनकी बीवी को कोर्ट में लाके काफ़ी सवाल पूछती है, जो जैसे कि आपने कभी मैस्टरबेट किया है, आपके बच्चे कैसे हुए, जिससे वो सोचती है उनको शर्म आ जाए। पर उनका परिवार काफ़ी तैयार होके आता है, और वह कहते हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंस से अपने जवाब दे देते हैं। उसी के बाद जब कांति महादेव के पास उनसे मिलने जाते हैं और आशीर्वाद मांगने जाते हैं मंदिर, तभी उन्हें शिव का अंश वापस मिलता है। वो और सलाह देता है उनको। अगली बार सेक्स वर्कर को बुला लेती हैं कामिनी जी कोर्ट के अंदर कि सेक्स वर्कर होने के बाद भी स्कूल इनके बच्चे को पढ़ाता है, मतलब स्कूल कितना भला है। धीरे धीरे सबकी दलील होती है जिन्होंने विवेक के साथ गलत किया होता है। वहीं पे डॉक्टर भी रहते हैं जो कि यह अग्री करते हैं कि जो भी चीज़ें आई है उससे विवेक का नुकसान बिल्कुल हुआ है। यही सब देखते हुए वह जितने भी तरीके उन लोगों ने विवेक को गलत बताए होते हैं उन सब के बारे में बहस करते हैं। तभी वहाँ पे वाइग्रा की वो जो दवाई जिस मेडिकल ओनर ने दी होती है उसको बोलते हैं कि जब यह सब की शिक्षा स्कूल नहीं देगा तो कौन देगा। और कामिनी कहती है बातें करना आसान है पर अप्लाई करना मुश्किल। या तो आप एक तरीका लाइए जिससे आप स्कूल में सेक्स एजुकेशन पढ़ा सकें, या फिर अपना केस वापस ले लीजिए। तभी इस पे महादेव कांति को कहते हैं सोचो और फिर बोलो, जिससे कि सब कुछ खुल्लम खुल्ला बोलने का
तरीका एक कांति के पास आता है कि बिना कोई शर्म लिहाज के जैसा है वैसा ही पढ़ाने का एक कोशिश आगे करी जाए। तो वह अपनी रिसर्च करते हैं, डेटा के बारे में पता करते हैं और अगली डेट पे अपने कोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास अब एक तरीका है। कामिनी जी उनसे पूछती है और जज साहब पूछते हैं क्या तरीका है। कांति कहते हैं जो है खुल्लम खुल्ला स्कूल में पढ़ाया जाए। इसमें क्या शर्म कि आपका जो भगवान ने आपको जैसा बनाया आप वैसे ही हैं। और काफ़ी बड़ी बड़ी किताबें बताते हैं जिसमें लिखा है मैस्टरबेशन कोई अपराध नहीं है। यहीं पे अखबार के आर्टिकल पढ़ते हैं जिसमें बच्चों के डाउट पता चलते हैं कि ना प्रॉपर जानकारी की वजह से कितनी उन्हें दिक्कत हो रही है और वह क्लूलेस घूम रहे हैं। इसी तरीके से सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल पे कांति को काफ़ी सपोर्ट मिलने लगता है जनता का और सब कहते हैं सेक्स एजुकेशन काफ़ी ज़रूरी है और यह एक तरीके का स्कूल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तभी माहेश्वरी जी गुस्से में आके उनके ऊपर और भी काफ़ी सारे लांछन पड़ते हैं कांति के ऊपर और वह देखते हैं कि उन पे काफ़ी केस हो गए। पर गुस्से में माहेश्वरी जी उनको अपने स्कूल बुलाते हैं और 1 करोड़ रुपए का लालच देते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम ये पैसे ले लो और अपना केस वापस ले लो। कांति काफ़ी चिंता में आते हुए उसको समझ नहीं आता और वो एक बार रुपए ले लेता है। घर जाते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है एक ट्रक से। जब वो हॉस्पिटल में होता है और अपने डिसीजन के बारे में सोच रहा होता है, वहीं पे शिव के अंश आते हैं और उससे बात करते हैं कि तुमने आखिरकार खुद पे भरोसा क्यों नहीं दिखाया, महादेव पे भरोसा क्यों नहीं दिखाया और तुमने वो रुपए क्यों ले लिए। कांति बोलता है आपको क्या पता, आप अपना काम करो। तभी शिव के अंश उनको अपना असली रूप दिखाते हैं और कांति उनके पाँव में गिर जाता है कि भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पैसों के चक्कर में और चिंता में मैंने गलत डिसीजन ले लिया। तभी उनको शिव के अंश बोलते हैं अभी भी कुछ ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, जो तुमने किया है सबके सामने जाओ, माफ़ी मांगो और अपना चेक वापस दे लो और अपना केस आगे बढ़ाओ और जल्दी तैयार हो, मैं तुम्हें बाहर मिलता हूँ। तभी वो तैयार होकर बाहर निकलते हैं। सब लोग सोचते हैं उनकी जान चली गई है, पर महादेव उनको बचा लेते हैं। तभी वो कार में जाके बैठते हैं और कोर्ट के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और वहाँ पे जाके जज को कहते हैं सर मेरे से गलती हो गई, ये लीजिए महेश्वरी जी के पैसे, मेरे को उनके पैसे नहीं चाहिए, मैं केस वापस लड़ना चाहता हूँ। इसी तरीके से कोर्ट कहता है ठीक है मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, आप दोनों अपने फाइनल स्टेटमेंट दीजिए। तभी वहाँ पे कामिनी जी कहती हैं कि इनका केस बिल्कुल बेबुनियाद है और इन स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तभी विवेक वहाँ पे आता है और वो विवेक को वापस शर्मिंदा करने की कोशिश करती है, पर विवेक भी अपनी रिसर्च करके आया होता है। वह कहता है कि यह सब नॉर्मल है और हर टीनेजर करता है। सही इन्फॉर्मेशन ना मिलने की वजह से मैंने गलत कदम उठाए और मैं स्कूल में वापस दाखिला लेना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है। जो मैंने गलत किया मैं उसके लिए बिल्कुल माफ़ी मांगता हूँ, पर मैं वापस स्कूल ज्वाइन करना चाहूँगा। तभी जज कांति के फेवर में डिसीजन देता है और सब लोग बहुत खुश होते हैं। तभी कांति कहता है अपनी पूरे परिवार को चलो मैं तुम्हें किसी स्पेशल से मिलाता हूँ। वो वहाँ जाके उन्हें महादेव से मिलाते हैं और महादेव से बात करके कहते हैं इनकी वजह से ही ये केस हम जीते हैं। और यह सब कह के
यहाँ पे कहानी ख़त्म होती है, यहाँ पे विवेक को इंसाफ मिलता है।